हरे कृष्ण राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास में कौन से वो 12 नियम हैं जिनका पालन करके हम श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक माना गया है। तो आइए जानते हैं वह 12 नियम कौन से हैं। ऐसा माना जाता है कि साल भर हरि की पूजा का फल केवल कार्तिक मास की पूजा से ही मिल जाता है। इसलिए इस व्रत का विशेष प्रयास पूर्वक अच्छे से पालन करना चाहिए। कार्तिक मास का पहला नियम है कि श्री राधा कृष्ण को तिल का तेल या घी का दीप दान करते हुए सुबह शाम सत्यव्रत मुनि के लिखित श्री दामोदर अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे श्री राधा दामोदर जी की भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। साथ में कीर्ति, धन, संतान, यश और भक्ति भी मिलती है। उसी प्रसादी दीप से तुलसी जी की आरती भी कर सकते हैं। कपूर के साथ दीप देने की भी बहुत महिमा मानी गई है। दूसरा नियम माना गया है कि अपनी सामर्थ्यानुसार श्री राधा दामोदर जी की पूजा, स्नान, अर्चना, वंदना, प्रणाम, स्तुति, पाठ, फल, तुलसी माला एवं सुगंध अर्पण, बढ़िया भोग निवेदन, वस्त्र अलंकार अर्पण, आरती आदि करना चाहिए। वाद आदि सहित भजन, कीर्तन, नृत्य आदि करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। नियम 3 में बताया गया है कि तुलसी देवी में जल देना, उनकी आरती करना, 4 परिक्रमा करना, तुलसी पूजा करना, तुलसी के 8 नाम बोलना, श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी चढ़ाना, तुलसी प्रणाम मंत्र बोलकर प्रणाम करना चाहिए। हरि नाम करते हुए तुलसी की 108 परिक्रमा का भी बहुत महात्म्य है। वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व पाविनी, पुष्प सारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, 8 नाम यह माने गए हैं। नियम 4 में माना गया है कि हरि नाम, हरि कृष्ण महामंत्र की माला कुछ अधिक करने का नियम लेना चाहिए। कम से कम 4 माला ध्यान से सुनते हुए करनी चाहिए और 64, 128, 152 माला प्रतिदिन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। नियम 5 में बताया गया है कि प्रयास करके सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आकाश में तारे रहते हुए श्री राधा दामोदर का नाम बोलते हुए, उनका स्मरण करते हुए मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। कम से कम कार्तिक मास में 1-2 बार पवित्र नदियों या तीर्थों में स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पूजा, जप आदि का बड़ा भारी महात्म्य है। नियम 6 में बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता में 10वें स्कंद का एक श्लोक या अध्याय का प्रतिदिन पाठ या वैष्णव ग्रंथों पुराणों का पठन करना चाहिए। एक श्लोक पढ़ने पर ही 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अगर नहीं पढ़ी जाए भागवत तो रोज कुंती देवी को कहा यह एक आसान सा श्लोक ही पढ़ें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। नियम 7 में बताया गया है कि वैष्णवों का दर्शन और वैष्णव से प्रतिदिन हरि कथा श्रवण करनी चाहिए। नित्यम वैष्णव संगत्या सेवते भागवत कथाम। चौथाई श्लोक या अर्थ सुनने पर 100 गाय का दान का फल मिलता है। माना जाता है कि लोभ से भी कथा सुनने वाला अपने 100 कुलों को भगवान के धाम भेज देता है। कुलानाम तारयति शतम। 8वें नियम में बताया गया है कि वैष्णव और भक्तों की सेवा, उन्हें प्रसाद खिलाना या भोग लगाने के लिए अन्न, फल आदि देना चाहिए। तद अक्षयम फलम प्रोक्तम। इस सेवा का फल कभी समाप्त नहीं होता, हर जन्म में मिलता रहता है, अक्षय फल होता है और विशेष रूप से अन्नदान का महत्व माना गया है। नियम 9 में बताया गया है कि कार्तिक मास में सरसों और तिल का तेल प्रयोग मना है। इनका तेल शरीर पर न लगाएं और न खाएं। भगवान के लिए दीप दान में यह सब तेल व्यवहार कर सकते हैं। सरसों का दाना मसाले में मना है। सरसों का साग भी खाना मना है।
इस महीने में शहद, उड़द दाल, पापड़, राजमा, लोबिया, सेम आदि फलियां, परमल, लौकी, बैंगन, कालिंगी साग, बरबट्टी, बासी भोजन, रात का बचा हुआ खाने से प्रलय तक नरकवास मिलता है। या कार्तिक मास में 10वां नियम माना गया है कि पूरा महीना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने से आगे सूअर की योनि का जन्म मिलता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है। कार्तिक मास में 11वां नियम है, प्रयास करके श्री वृंदावन, राधा कुंड आदि धाम में पूरा महीना या कम से कम 3 रात वास करना चाहिए। तीर्थ में 3 रात रुकने से हरि दर्शन हो सकता है, वह भाग्यवान होता है। ऐसी भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। इससे कार्तिक मास का संपूर्ण और विशेष फल अर्थात भक्ति की प्राप्ति होगी। और 12वें नियम में माना गया है, जो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक है, आश्विन संक्रांति की कार्तिक संक्रांति तक घर के किसी ऊंचे खुले स्थान पर हवा से बचाते हुए संध्या में एक दीप रखना चाहिए, जिसे आकाश दीपदान कहते हैं। इससे महालक्ष्मी श्री राधा जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अन्य नियम जो कोई चाहे तो कर सकता है। चटाई आदि बिछाकर भूमि पर शयन करना चाहिए। दिन में एक बार प्रसाद भोजन और शाम को दूध या हल्का फलाहार लेना चाहिए। हरि नाम की माला दुगनी करने का प्रयास करना चाहिए। नित्य हरि नाम संकीर्तन या नगर संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। भगवान के मंदिर की 4 परिक्रमा, श्री कृष्ण जी को मंजरी के साथ तुलसी की माला बनाकर पहनाना, भले वह केवल 5 तुलसी गुच्छों की ही बनी हो। इससे श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। श्री कृष्णो वश्यताम याति, गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में चढ़ाई प्रसादी तुलसी को बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। घर के मंदिर में या तुलसी के बगीचे में या किसी तीर्थ स्थल में बहुत सारे तिल, तेल, घी या सरसों के तेल के दीप प्रज्वलित करना चाहिए। कम से कम दिवाली को तो 108 दीप लगाने चाहिए। पूरे महीने या कुछ दिन अपने मंदिर में तिल का तेल, घी या सरसों का तेल का अखंड दीप जलाना चाहिए। अखंड दीप दान करने वाला अंत समय में दिव्य कांति युक्त विमान पर बैठकर श्री हरि के धाम पर जाता है। बुझे दीपों को दोबारा जलाने वाला कभी यम यातना नहीं सहता है। अग्नि पुराण में वर्णन है कि एक चूहिया बुझते दीपक को हिलाकर जलाने से अगले जन्म में 100 रानियों में सर्वश्रेष्ठ ललिता पटरानी बनी और अगले जन्म में भगवत धाम चली गई। सूखी पतली तुलसी की लकड़ी के साथ दीप जलाने से एक दीप देने पर ही 100 करोड़ दीप दान का फल प्राप्त होता है। दीप लक्ष्य सहस्र नाम पुण्यम स लभ्यते फलम, ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है। मंदिर की ऊंचे शिखर पर दीप जलाना चाहिए। संभव हो तो बाल, नाखून, दाढ़ी कार्तिक शुरू होने से पहले ही बना लें और फिर कार्तिक पूर्ण होने के बाद ही बनवाएं। कार्तिक की पवित्र देव उत्थान एकादशी में व्रत करके रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले की कुला अयुतम 10,000 पीढ़ियां भगवान के धाम पहुंच जाती हैं। पूजा पाठ आदि के अंत में अपराध क्षमा के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे प्रभु, मुझसे हर समय हजारों अपराध और गलतियां होती ही रहती हैं। अपना सेवक समझ के मेरे सब अपराधों को क्षमा करें। देव उत्थान एकादशी पर 12 नवंबर से कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर तक महीने के सबसे विशेष 4 या 5 दिन आते हैं, जिन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों में कठोर भजन का नियम और केवल फलाहार करके रहने से पूरे कार्तिक का फल मिल जाता है। भीष्म पितामह इसी व्रत को करके श्री हरि को प्राप्त हुए थे। दुर्लभ कार्तिक मास को बिना कोई भी नियम लिए निकाल देने वाला अगला जन्म पशु या पक्षी की योनि में लेता है और तब वह सब नियमों से मुक्त रहता है। माना जाता है कि आपसे जितना आसानी से हो जाए अपने सामर्थ्य अनुसार उतना ही कार्तिक का नियम ग्रहण अवश्य करें।
कोई ना कोई नियम पूरा महीना नहीं हो पाने पर कुछ दिन के लिए तो ग्रहण करना ही चाहिए। श्री देवानंद गौड़ीय मठ नवद्वीप के अक्षित भक्त शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कार्तिक मास दामोदर व्रत का नियम पालन करेंगे। कुछ भक्त 13-14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी से उत्थान एकादशी 12 नवंबर तक भी कार्तिक मास का नियम का पालन करेंगे। जिनको भक्ति का लोभ है वो पापांकुशा एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक नियम कर लेंगे, क्योंकि अधिक सेवा और नियम लेने का कोई दोष नहीं होता। माना जाता है अधिक फल और कृपा की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की जय, श्री राधा दामोदर जीव की जय। इसी के साथ यह कार्तिक मास के जो 12 नियम हैं और विशेष रूप से जो अन्य नियम है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर कोई इस कार्तिक के 12 नियमों का पालन करता है पूरे मास में तो उसे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और उसे श्री हरि के चरणों में वास मिलता है। इसी के साथ सबको जय श्री हरि, राधे श्याम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।